डियर स्टूडेंट्स, आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझेंगे और तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त को भी समझेंगे। आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूलों को क्लियर कर लें, इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज के तीन बिंदु होते हैं ए बी सी। बिंदु क्या वो शीर्ष होते हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 से ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ पर x के पद बाहर रहते हैं और y1 y2 y3 ये सब अंदर रहते हैं। y के पदों को याद करने के लिए 23, 31 और 12 संख्या याद की जा सकती हैं। तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? तीन बिंदु संरेख तब होते हैं जब इसी त्रिभुज का ये क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए। चूँकि इसमें 1/2 दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि जब हम बराबर 0 करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। अगर क्षेत्रफल 0 आता है तो वे बिंदु संरेख होंगे। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं होंगे। यदि हमें अज्ञात राशि जैसे k का, कहीं m का, कहीं x का मान ज्ञात करना है तो हम और बिंदु संरेख हैं, उस स्थिति में हम इस शर्त को लेकर चलेंगे, यानी बराबर 0 लेकर चलेंगे। तो आइए समझते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको प्रदर्शित है, दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहा गया है कि 2,3 -1,0 2,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात है तो सबसे पहले हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू चाहिए होगी सूत्र के अनुसार। सूत्र होता ही है, तो इसमें किसी भी एक बिंदु को x1 y1 x2 y2 x3 y3 ज्ञात मान लेंगे। पहला बिंदु x1 पहला मान होगा, y1 दूसरा मान होगा। इसी प्रकार इसमें इसी सब हो जाएंगे। तो सूत्र लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 बाहर रहेगा, x1 का मान 2 है, y2 का 0 है, y3 का ऋण 4 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। यहाँ पर x2 है, y3 ऋण 3 ऋण 4 है और ये 3 धन का है y1, तो ये ऋण का ही रहेगा। x3 2 है, y1 3 है, ये 0। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे 2 × 4 प्लस 1 × 7 प्लस 2 × 3 आएगा। कुल मिला के 21/2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। ये इसके दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन देखते हैं। k के किस मान के लिए बिंदु 7, 2 5, 1 3, के संरेख होंगे। संरेख का मतलब एक ही रेखा में होगा, यानी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। तो प्रोसेस वही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान यथावत मान लेंगे। चूँकि संरेख हैं तो जो कंडीशन मैंने दूसरी बताई थी वो ये थी, तो हम 0 लेकर चलेंगे। x1 का मान 7, y1 का 1, y2 का k है, y2 का 1 है, y3 का k है। जैसे भी मान है वैसे रखेंगे। x2 5, y3 k, y1 ऋण का 2 है तो माइनस ये था और ऋण का ये माइनस ये प्लस हो गया। x3 का मान 3 है, y1 ऋण 2 है और y2 1 है, बराबर 0। गुणा कर देंगे 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस 3 गुणे ऋण 3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 2k माइनस का 2k प्लस 17 - 9 इज इक्वल 0, माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल 0। 2k इधर भेज दीजिए, 2k बराबर 8, k बराबर 8/2 इज इक्वल 4 आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हम समझा देते हैं, आप लोग इसे स्वयं सोल्व कर लेंगे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ऋण 4, 2 ऋण 2 ऋण 3, ऋण 5 3, ऋण 2 और 2, 3 दिए गए हैं। तो क्रमशः एक चतुर्भुज बना लेंगे चित्रानुसार।
ए बी सी डी 4 सीरीज लेंगे, चारों के निर्देशांक लिख देंगे एक एक करके। एक को x1y1, दूसरे को x2y2, तीसरे को x3y3 मानेंगे, चौथे को x4y4 मानेंगे। एक विकर्ण खींच लेंगे, मान लीजिए ऐसी हमने विकर्ण खींच लिया। एक त्रिभुज फर्स्ट मान लेंगे, एक सेकेंड मान लेंगे। तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। सबसे पहले नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी फार्मूले से 1/2, यानी कि आपको इस फार्मूले से क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो यहाँ पर x1y1, x2y2, x3y3 वैल्यू है, रख के सोल्व कर लेंगे। अब जो ऊपर वाला त्रिभुज निकालेंगे उसके लिए ए सी डी होगा, ये बिंदु छूट जाएगा। अब ये बिंदु आएगा यानी इसकी जगह पर ये बिंदु मान लिया जाएगा। हालांकि x4y4 है तो इसे ही x2y2 मान लीजिए, और x1y1 और x3y3 ये हैं। तो पुनः उसी सूत्र से यानी 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे और हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल निगेटिव आता है तो हमेशा धनात्मक लिखा जाएगा, ऋण चिन्ह छोड़ दिया जाएगा। उम्मीद है इसे सोल्व सभी कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 7 वर्ग इकाई।